प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, ये मैसेज हमारा ध्यान से सुनो। अभी जब ये सब चीज़ खलास तो गाइज इसीलिए आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये 5 घंटा जो ड्यूटी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और शेख साहब जो न्यूज़ में बता रहे हैं वो भी आपको पूरा वीडियो उनका सुनाने वाला हूँ ताकि आपको बिलीव और विश्वास हो जाए। 3 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, पहले ये शेख साहब का वीडियो आपको सुनाता हूँ, क्योंकि ये जो कोई भी मुद्दे पर आपको गाइड करते रहते हैं, आपको बताते रहते हैं कि यूएई के अंदर क्या करना आपके लिए सही रहेगा, क्या नहीं करना आपके लिए सही रहेगा। इस तरह का चीज़ सारे डिटेल आपको ये चीज़ बताते हैं। इसके लिए इनकी ज़ुबानी आपको खुद सुनाता हूँ कि ताकि आप यहाँ पे रहते हुए रूल को फॉलो करें, रूल को जानें और सही से यहाँ पे आप रहें। क्योंकि कम जानकारी के वजह से कभी भी आप देखोगे वर्कर को फंसते हुए, बड़े बड़े पोस्ट वाले नहीं फंसते हैं। आप इंजीनियर है या फिर आप सुपरवाइज़र है या जितने भी बड़े पोस्ट वाले लोग, वो नहीं फंसते क्योंकि उनको कानून की जानकारी होती है। कंपनी भी सोचती है कि हाँ, इससे मैं पंगा नहीं ले सकता, लेकिन जो वर्कर कैटेगरी के लोग रहते हैं उनको कंपनी ज़्यादा फंसाती है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि कानून की जानकारी इससे नहीं होता है और इनको जैसा चाहे वैसे मैं घुमा दूँ। इसलिए मैं इस टाइप पर आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इनकी वीडियो आप पूरा देखें, उसके बाद भी और भी जो न्यूज़ है वो भी आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। मेरे प्यारे भाई लोग, मेरे प्यारे बहन लोग, ये मैसेज हमारा ध्यान से सुनो। अभी जब ये सब चीज़ खलास होएगा और जो के पास वीज़ा नहीं होएगा, अच्छा, और अगर पुलिस उसको पकड़ा या लेबर उसको पकड़ा और देखा उसके पास मोबाइल है और वो मोबाइल में 100/100 तो उसका सिम कार्ड नहीं होएगा, क्योंकि जो के पास अभी वीज़ा नहीं होएगा ना, इत्तसालात और दू कट करेगा कि वो लोग तुम्हारा आईडी पूछेगा। और अगर आपने तुम बोला कि ये मेरा दोस्त है, उसका पास वीज़ा नहीं है, हम उसको सिम कार्ड देगा, ये तो बड़ा जुर्म होएगा। जैसा तुम ये क्राइम के लिए हेल्प किया तो तुम भी अंदर हो जाएगा, तुमको भी ब्लॉक हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई लोग, दोस्त हो या कुछ भी हो, आप खुद को संभालो, क्योंकि ये दोस्त लोग भी तुम लोग को एक दिन दुश्मन बनेगा, ये याद रखो। और हम लोग को अच्छे से बोलते, बहन या भाई हो या कुछ भी हो, किसी को सिम कार्ड मत दियो तुम्हारा नाम से, किसी को पैसा मत भेजो तुम्हारा आईडी से। बहुत चिकन होने वाला है, ये याद रखो। मत समझो जब उन लोग को पकड़ेगा, देख उन लोग जानेगा कि इसके पास वीज़ा नहीं है तो उसका सिम कार्ड किधर से आया। उन लोग तलाशी लेगा, वो सिम कार्ड का आदमी जो भी दिया है उसका नाम में लिखा ना, वो बड़ा बर्बाद होएगा। एक छोटा गलती से एकदम बर्बाद होएगा। तो मेरे प्यारे भाई लोग, किसी को आईडी मत दियो, किसी को सिम कार्ड मत दियो, ये याद रखो आप लोग। तो इनकी ज़ुबानी आपने पूरा समझा, सुना, सारे नियम को जाना, क्योंकि ये जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चला रहा है उससे रिलेटेड भी इसके बाद बहुत ज़्यादा चेकिंग होने वाली है। यूएई के अंदर हर जगह पे चेकिंग हो गई, जैसे इनकी ज़ुबानी आपने सुना। और दूसरा एक और अपडेट आ रहा है, वो भी आपको इस न्यूज़ में बताने वाला हूँ, क्योंकि मिनिस्ट्री ने और जो यूएई गवर्नमेंट ने सारे वर्कर के लिए ये रूल बताया है, ये समझाया है, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर पहले आपको लगाकर दिखा रहा हूँ। तो अगर आप इंग्लिश पढ़े हो तो आप भी एक देख सकते हो इस न्यूज़ में क्या बताया जा रहा है, क्योंकि मैं जैसे ही मुझे अपडेट पता चला, वो भी वर्करों से रिलेटेड है, तो मैं सोचा अपने वर्कर भाई के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी चाहिए और ये रूल के बारे में ज़रूर उनको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें बताया गया है और एक नया अपडेट भी आया है। और ये जो नियम है 2025 में भी जल्दी से जल्दी इसे अपडेट भी किया जाएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया जाएगा ताकि उनका राइट उनको पता चल सके। तो इसमें बताया जा रहा है कि अगर मान लिए यहाँ पे जब हमारा और कंपनी का बीच में अगर जो वर्क वीज़ा का प्रोसेस चालू होता है तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करते हैं, जो मोहरे से निकलता है। आपने देखा होगा 3-4 पेज का होता है, जो इंग्लिश में भी होता है, अरबी में भी होता है और 2-3 भाषा में होता है, लेकिन ज़्यादातर ये लोग क्या करते हैं, इंग्लिश और अरबी वाला ही भाषा चुनते हैं। तो बेसिकली इस नियम में बताया गया है कि ये दो जो ऑफ़र लेटर है, जो ऑफ़र लेटर भी बोलते हैं लोग, कोई एग्रीमेंट पेपर भी बोलते हैं, कोई मोहरे का ऑफ़र लेटर बोलते हैं। तो जब हमारा वीज़ा का प्रोसेस चालू होता है तो पहले इस पर सिग्नेचर होता है, यानी आपका सिग्नेचर होता है, जो आपका नियुक्ता है उसका भी सिग्नेचर होता है और सारे डिटेल उसमें लिखा होता है। आपकी बेसिक सैलरी कितना होगा, आप कितना घंटा काम करोगे, आपको ट्रांसपोर्टिंग कंपनी देगी कि नहीं, ओवर टाइम के पैसे देगी कि नहीं, सारा चीज़, सारा डिटेल इसमें मेंशन होता है, हर एक चीज़ मेंशन होता है।
है। तो ऐसे बहुत सारे कामगार हैं जो इनके बारे में जानकारी नहीं होती है, और ऐसे बहुत सारे कंपनी भी है जो खुद से साइन कर लेता है। यानी जो सिग्नेचर इस पर जब तक नहीं आप सिग्नेचर करोगे तब तक आपका वीज़ा प्रोसेस में नहीं जाएगा। तो हाल ही के दिनों में देखा गया है कि बहुत सारे कंपनी क्या करती है कि वर्कर से सिग्नेचर नहीं लेती है, खुद सिग्नेचर करके दे देती है मोहरे में। तो मोहरे ने नया अपडेट जारी करके बताया है कि ये सारे डिटेल जो भी है, क्योंकि थोड़ा दिन पहले भी अपडेट जारी करके बताया कि सारे भाषा में ये ऑफर जो एग्रीमेंट पेपर होगा, हिंदी में भी होगा, जितने भाषा है सारे भाषा में पेपर होगा। जो भाषा में सहूलत है वर्कर को वो सारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पहले पढ़ेंगे, उसके बाद ही नीचे साइन करेंगे। और अगर एक बार आपने साइन कर लिया तो इसका कहने का मतलब है गवर्नमेंट को कि आप सहमत हो सारे रूल से, सारे नियम से, तभी आपने साइन किया है। लेकिन इसमें बताया गया अगर कोई कंपनी इस तरह से फ्रॉडबाजी करती है, यानी आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं किया, आपका सिग्नेचर ही नहीं है, और आपका जो ऑनर है, अरबाब है, उन्होंने साइन करके भेज दिया, और फिर आप चाहो तो कंप्लेन अगर करते हो पुलिस को, या फिर आप मोहरे में कंप्लेन करते हो और आपका सिग्नेचर उसमें नहीं पाया जाता है, तो 20,000 दिरहम का जुर्माना कंपनी पे लगाया जा सकता है। इसलिए सभी कंपनी को वार्न किया है, और वर्करों को भी वार्न किया है कि आप अगर कोई भी ऑफर लेटर आपको दे रहा है कोई कंपनी, तो सबसे पहले टाइम लगाकर पढ़ें उसे, या आपको पढ़ने का मालूम नहीं है तो आप टाइपिंग सेंटर में जाएं, या फिर जो आपके दोस्त है या जानने वाले उससे सही से पढ़ा के तभी आप उस पर साइन करें। नहीं तो एक बार अगर आपने साइन कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर आप कुछ इलीगल करोगे या फिर आप उस रूल को उल्लंघन करोगे तो फिर आप फंसोगे, या आप वर्कर रहो या फिर आप ऑनर रहो। इसलिए मोहरे ने बताया है कि ऑफ़र लेटर और ये जो एग्रीमेंट पेपर का कितना बड़ा इसमें रोल है। इसलिए आपको कोई भी कंपनी अगर ये पेपर देती है तो पहले सही से पढ़ लें, उसके बाद ही आप सिग्नेचर करें। ये मिनिस्ट्री का कहना है, यह मोहरे का कहना है, ठीक है। पहला लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि ये रूल में बताया कि जैसा मैं आपको स्क्रीनशॉट पर भी लगा कर दिखाया, और लोगों को पता नहीं है, और लोग कंपनी क्या करती है 10-10 घंटा 12-12 घंटा ड्यूटी कंटिन्यू कराते रहती है। तो मोहरे का एग्जैक्टली कहना है कोई भी कंपनी अगर इसका उल्लंघन करता है तो उस पर बहुत बड़ा कार्रवाई हो सकता है, बशर्ते उस वर्कर जो कंपनी में काम कर रहा है वर्कर उसे कंप्लेन करना होगा 80084 पे। और जो ड्यूटी का जो बताया गया है कि कंटिन्यू कोई भी कंपनी कंटिन्यू 5 घंटा से ज़्यादा काम नहीं करा सकता, यानी कंटिन्यू जो ड्यूटी होगी 5 घंटा। हाँ, बेसिक ड्यूटी 8 घंटा होगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको 5 घंटे में 1 घंटे का ब्रेक देना होगा। ऐसे भी बहुत सारे कंपनी 6 बजे से 12 बजे तक ड्यूटी कराती है, या फिर 7 बजे से 12 बजे तक कराती है। तो कहने का मतलब है मोहरे को कि कंटिन्यू वर्कर से 5 घंटे से ज़्यादा ड्यूटी नहीं करा सकता है, 5 घंटे के बीच में 1 घंटा ब्रेक देना पड़ेगा। तो आपकी कंपनी अगर कंटिन्यू ड्यूटी कराती है आपके बगैर सहमति को, तो आप लाजिम कंप्लेन कर सकते हो मोहरे में, जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखाया, ताकि आपको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी कंपनी में कितनी घंटे ड्यूटी करते हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बताया गया इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटा आपकी बेसिक ड्यूटी होगी और 2 घंटा ओवर टाइम। इससे ज़्यादा अगर आपकी मर्जी नहीं है तो आप नहीं करा सकते हो। जो कंपनी कराएगी वो बुरी तरह फंसेगी अगर आप कंप्लेन करते हो तो।